ट्वेल्थ सी इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में बच्चों, हमने पिछले दिनों मांग के विषय में पढ़ा। मांग की अर्थ, उसकी परिभाषा, मांग को निर्धारित करने वाले तत्व। आज हम पढ़ेंगे मांग की लोच, मांग की लोच के प्रकार, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। मांग का नियम हमें कीमत के बारे में बताया। कीमत वृद्धि होती है, मांग घटता है। वस्तु की कीमत घटती है तो मांग बढ़ता है, परंतु यह नहीं बताते हैं कि किस दर से परिवर्तन होता है, क्योंकि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता उसे नहीं लेता, किंतु कुछ वस्तुएं ऐसी भी है उसकी कीमत बढ़ती है, अनिवार्य है, उसे लेता है। टेलीविज़न की कीमत बढ़ जाए, उसकी मांग अपने आप घट जाती है, लेकिन नमक है, अनाज है, दवाइयाँ हैं, उनके मांगों पर कीमत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मांग बेलोचदार होती है। अब हम पढ़ेंगे मांग की लोच के प्रकार। मांग की लोच के 3 प्रकार हैं। मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच, मांग की आड़ी लोच। कीमत पर मांग निर्धारित है। कीमत बढ़ेगी, मांग घटेगी, कीमत कम होगी, उपभोक्ता वस्तु की मांग को बढ़ाएगा। स्वाभाविक जीवन में व्यक्ति को अति आवश्यक चीज लेनी है तो फिर वह कीमत नहीं देखता, उसकी मांग बेलोचदार होती है। मैंने अभी आपको बताया, जो दवाई है, अनाज है, नमक है, ये अनिवार्य है। इसकी कीमत कितनी भी पड़े, मांग पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले जो तत्व है उसमें है वस्तु की प्रकृति। अब वस्तु की प्रकृति पर मांग की जो लोच है वो प्रभावित होती है कि वस्तु अनिवार्य है, आरामदायक है, विलासितापूर्ण है, अनिवार्य है। नमक, दवाई, अनाज, मांग बेरोजगार होगी। कितने भी महंगाई बढ़ जाए, कीमत बढ़ जाए, मांग नहीं घट सकती, क्योंकि लोग अनाज के बिना, दवाई के बिना, नमक के बिना चल ही नहीं सकते। किंतु विलासितापूर्ण वस्तुएं, कार है, टेलीविज़न है, इसकी मांग जो है रोजगार होती है, अति रोजगार होती है, क्योंकि अगर इसकी कीमत बढ़ती है, लोग फिर इसका उपभोक्ता जो है इसका उपभोग नहीं करता, स्थगित करता है। चलो इस बार हम टेलीविज़न नहीं खरीदेंगे, इतना कीमत बढ़ गया है इसका, या कार नहीं लेंगे, मांग अति लोचदार होगी। टाई है, साइकिल है, रेडियो है, जिसकी मांग को हम स्थगित कर सकते हैं, क्योंकि इसकी चीज़ों पर कीमत का कोई असर नहीं है। अगर कीमत बढ़ती भी है तो हम इसका प्रयोग बंद कर सकते हैं। दूसरा, स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता। वस्तु के उपभोग, कोई भी वस्तु जिसका हम उपयोग करते हैं उसके बदले यदि कोई दूसरी वस्तु हमें कम दामों में मिलती है, जीवन में उसका उतना ही महत्व है, तो हम दूसरी वस्तु को लेंगे जो कम दाम का होगा। कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाए, उसके स्थान पर चाय पीना पसंद करेंगे। चाय की कीमत कम है, चाय की मांग बढ़ेगी, ये मांग जो है बेरोजगार होगी, क्योंकि वस्तु का स्थानापन्न महत्व रखता है। एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का उपयोग करते हैं, क्योंकि पहली वस्तु जो हमें चाहिए, जो हमें संतुष्टि दे, वो तो बहुत महंगी है कॉफ़ी, चाय सस्ती है, हम उसका प्रयोग शुरू करेंगे। तीसरा है वस्तु के अनेक प्रयोग। बच्चों,
मांग का लोच, मांग की जो लोच है वस्तु के प्रकृति पर भी निर्भर है। मांग की लोच अधिक है, कम है, ये वस्तु की प्रकृति पर निर्भर है। सारे बच्चे ध्यान देंगे, वस्तु के अनेक प्रयोग। कभी कभी ऐसा होता है एक वस्तु का अनेक जगह में प्रयोग होता है, मांग बेरोजगार होती है। यदि उस वस्तु के बिना कोई भी काम नहीं होगा, उदाहरण के स्वरूप बिजली का प्रयोग। अनेक प्रयोग होते हैं बिजली के, हर स्थानों पर, हर जगह पर। इसके प्रयोग को फिर हम कम करते हैं, मांग रोजगार होगी, बिजली महंगी है। अपन देखते हैं कभी कभी बिजली का अधिक खपत होने पर बिजली बिल बहुत अधिक होता है, तब हम एलईडी वगैरह उपयोग करते हैं ताकि बिजली की खपत कम हो। तो वस्तु के अनेक प्रयोग पर भी मांग की लोच निर्भर करती है। आपको चौथा, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों में जो चौथा स्थान है, चौथा नंबर, वो है वस्तु के प्रयोग को स्थगित करने की संभावना। स्थगित यानी बंद कर देना। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो मांग की लोच को प्रभावित करती है, क्योंकि वस्तु की कीमत बढ़ती है, मांग घटेगी, तो उस वस्तु का प्रयोग हम स्वयं बंद कर देते हैं। टाई लगाने का शौक है, टाई की कीमत बढ़ती है तो हम टाई लगाना ही छोड़ देते हैं। आई बात समझ में? रेडियो है, साइकिल है, इत्यादि के प्रयोग को हम स्थगित कर सकते हैं। इसकी मांग अधिक गिर जाती है, क्योंकि इन वस्तुओं का प्रयोग जब बंद हो जाएगा तो अपने आप इसकी मांग घटने लगती है। एक है वस्तु पर आय तथा व्यय का किया जाने वाला भाग। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है उपभोक्ता अपनी आय का छोटा भाग व्यय करता है, ये मांग बेरोजगार होगी। जब वस्तु पर अपनी आय का बड़ा भाग व्यय करेगा उपभोक्ता, तो ये मांग लोचदार होगी, अति लोचदार होगी, क्योंकि उपभोग की जाने वाली वस्तु की मांग तभी बढ़ती है जब वस्तु की कीमत कम हो। एक है संयुक्त मांग। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों में एक होता है संयुक्त मांग। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है एक के साथ दूसरे की भी मांग होती है, जैसे डबल रोटी के साथ मक्खन, पेन के साथ स्याही, एवं सिगरेट के साथ माचिस। संयुक्त मांग, स्याही कितनी भी महंगी क्यों ना हो जाए, उपभोक्ता उसका उपयोग जरूर करेगा। बिना स्याही के पेन का क्या काम? सिगरेट का उपयोग तभी करेगा जब माचिस होगी। तो संयुक्त मांग भी मांग की लोच को प्रभावित करती है। बच्चों ध्यान देंगे, मांग की लोच लोचदार भी होती है, अति लोचदार, बेरोजगार भी होती है, क्योंकि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिन पर कीमत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अनिवार्य है। थोड़े बहुत गड़बड़ होने से मांग थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है। अधिक कीमत बहुत अधिक होती है तो मांग थोड़ा बहुत भले ही कम हो जाए, क्योंकि वस्तु अनिवार्य है। आखिरी है मांग की लोच का महत्व। अधिक आर्थिक विश्लेषण में मांग की लोच का बहुत अधिक महत्व है। प्रोफेसर किन्स के अनुसार मार्शल की सबसे बड़ी देन मांग की लोच का सिद्धांत है, तथा इसके अध्ययन के बिना मूल्य तथा वितरण के सिद्धांतों की विवेचना संभव नहीं है। मांग की लोच का आर्थिक विश्लेषण में बहुत अधिक महत्व है। बच्चों